उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस सख्त हुई है। खबर यह मिल रही है कि उपद्रवियों को अब नुकसान की भरपाई करनी होगी। पुलिस ने यह कहा, किसानों की संपत्ति से अब नुकसान की भरपाई होगी। एनएसए के तहत नजरबंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आंदोलनकारियों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए हैं। आंदोलनकारियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, पुलिस ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। एक तरफ तो देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है देशव्यापी प्रदर्शन का, और इसके साथ साथ 26 फरवरी को जिस तरीके से आगे की रणनीति के तहत ये सभी आगे बढ़ेंगे। अब उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस जो है वो सख्त हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करनी होगी। किसानों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलनकारियों के बैंक खाते सीज कर दिए जाएंगे। पुलिस ने यह भी वार्निंग दी है। शंभू बॉर्डर पर जो हालात बने बेहद दुखद। किसानों का ये प्रोटेस्ट उनकी मांगों को लेकर लगातार जारी है। एक तरफ एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर यहाँ पर किसान जो है वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। पेंशन जारी हो, कर्ज माफी हो, इन तमाम चीजों की वजह से किसानों का ये प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। हालांकि कई दफा सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत जो है वो बेनतीजा निकली। अब एनएसए के तहत नजरबंद करने की तैयारी शुरू। आंदोलनकारियों के बैंक खाते सीज किए जाएंगे। आंदोलनकारियों की संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई, लगातार देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा आज ब्लैक डे भी मनाएगा। देश भर में किसान आज प्रोटेस्ट करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा और 14 मार्च को किसान रामलीला मैदान में रैली करेंगे। एसकेएम का ऐलान, आज फिर किसानों का कोहराम। अन्नदाता का आंदोलन, आज देशव्यापी प्रदर्शन। किसानों का विरोध, सरकार के खिलाफ आक्रोश। सरकार से तकरार, किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है। वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर दिख रही ये शांति उस तूफान से पहले की है, जिसकी रचना को किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में तय कर लिया। सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कई नेताओं के पुतले फूके जाएंगे। देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि किसान नेताओं ने आज के दिन को ब्लैक डे करार दिया। 23 तारीख के बारे में आपको बता दिया, रोष प्रदर्शन पूरे देश में पुतला दहन का। 26 तारीख को ट्रैक्टर के बारे में बता दिया। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर किसान मजदूर महापंचायत के बारे में बताया। और चौथा, एकजुटता पूरे किसान संगठनों की बने, जो एसकेएम के पुराने साथी हैं, संगठन है, सभी के साथ में ये जो कमेटी है ये बातचीत करेगी। आर पार का प्रदर्शन, जंग का अखाड़ा और आमने सामने किसान और पुलिस। दिल्ली बॉर्डर मानो दो देश का बॉर्डर बन चुका है, जहां एक तरफ किसान हैं जो अपनी मांगों के चलते उग्र प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी ओर वो पुलिस जो लगातार किसान को रोक रही है, जिससे किसान दिल्ली में दाखिल न हो सके। तो इस उग्र प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत ने आग में घी का काम कर दिया। पंजाब हरियाणा सीमा पर 22 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसान संगठनों में उबाल है। तो आज जहां किसान देश भर में प्रदर्शन करेंगे, तो 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को रामलीला मैदान में रैली करने का भी किसान संगठनों ने फैसला लिया है। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है। वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।
जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को भी नुकसान हो रहा है और किसानों की तरफ से किए जा रहे प्रहार से पुलिस को भी। लेकिन इसके बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान संगठनों ने 6 सदस्यीय टीम का गठन कर मरने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा के साथ हरियाणा के सीएम और होम मिनिस्टर के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें आपके सामने। संयुक्त किसान मोर्चा की एक तरफ मीटिंग तो दूसरी तरफ किसानों का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। आज देश भर में प्रदर्शन है और 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। लंबे समय से किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन अलग अलग बॉर्डर्स को फिलहाल सील कर दिया गया है। और दिल्ली में देखिए कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस शंभू बॉर्डर की आपको तस्वीर दिखा रखी है, जहां पे हालात कुछ वक्त पहले बेकाबू हुए थे और किस तरीके से पुलिस से चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की हुई है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आप तक हम लेकर आ रहे हैं। और देखिए यहां पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ये वो बस है जिनमें सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त मुस्तैद है, बैठा हुआ है। जैसे ही अगर बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचते हैं तो सभी को डिटेन करने की भी तैयारी होगी। लेकिन फिलहाल ये तमाम तस्वीरें एसकेएम की मीटिंग, किसानों का आक्रोश और आज देश भर में प्रोटेस्ट। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो हर तरफ देखिए किसानों में आक्रोश साफ तौर से दिख रहा है। बॉर्डर सील कर दी गई है क्योंकि हालात किसान आंदोलन जैसे न बने जैसे कुछ साल पहले बने थे। अब इसको लेकर पुलिस जो है वो एहतियात है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा। तो पूरे दिल्ली को देखिए आखिर किस तरीके से दिल्ली में किलेबंदी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी वैभव परमार जो कि सिंगू बॉर्डर से और शालिनी झा जो कि गोरखपुर माफ कीजिए गाजीपुर बॉर्डर से बनी हुई हैं। सबसे पहले वैभव आपका रुख करते हैं। हरियाणा पुलिस ने एक नोटिस जारी कर दिया है, एक ऐलान कर दिया है कि जिनकी पहचान होगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा एनएसए के तहत। क्या इसके बाद किसानों का रुख साफ हो पाया है कि उनकी तरफ से क्या अगला कदम होने वाला है? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत किसानों ने यह तो कह दिया है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, विरोध करेंगे। देखिए सचिन, कई दौर की जो बातचीत है वो किसान संगठनों और सरकार के बीच में अब तक हो चुकी है और ये लगभग 11वां दिन है जब ये किसान आंदोलन आज भी जारी है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स पर। लेकिन हल अभी तक नहीं निकल पाया क्योंकि जितनी भी बैठकें हुई हैं वो बेनतीजा रही हैं। और ये जो सर्कुलर है अंबाला पुलिस ने जारी किया था और ये कहा था कि जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का उपद्रव या सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को हम हाथ में नहीं लेने देंगे। आप लोग अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं उसका एक तरीका होता है, विरोध प्रदर्शन करें लेकिन एक तरीके से, न्याय संगत तरीके से करें। अगर आप विरोध करेंगे और निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ट्रैक्टर लेकर, जेसीबी लेकर अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे, दुकानों में तोड़फोड़ करेंगे तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था पहले भी और सर्कुलर जारी करके अब कह दिया कि एनएसए जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, उसके तहत धारा 2 में ये मामला दर्ज किया जाएगा और फिर उन नेताओं के जो बैंक खाते हैं उन्हें भी सीज किया जाएगा। यानी जो प्रतिनिधि हैं उन्हें नजरबंद करने की बात तो कही जा रही थी, लेकिन बड़े लीडर्स के खातों को अब जब्त भी किया जाएगा। आप चाहे 14 मार्च को दिल्ली में कूच करने की फिर से कोशिश करें, ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश करें या रामलीला मैदान में आए, विरोध प्रदर्शन आप करें, आपका अधिकार है, कानून आपको अधिकार देता है, सरकार ये लगातार कह रही है। लेकिन अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे गलत तरीके से तो फिर हमें एक्शन लेना होगा। ये तस्वीरें आपको सिंगू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। प्रशासन अभी भी अपनी तरफ से अलर्ट है क्योंकि देखिए पिछली बार हमने आंदोलन देखा जब यहाँ पर बॉर्डर्स तक जो है दिल्ली की किसान आ गए थे, 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया, बातें मानी। लेकिन अभी खनौरी और जो शंभू बॉर्डर है वहां पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। प्रशासन वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर वहां पे हालात बिगड़ते हैं और फिर भी किसान आसपास के इलाकों से यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारी तैयारी पूरी है। यहाँ पर बैरिकेडेड फेंसिंग है, यहाँ पर सीमेंटेड फेंसिंग है, लेकिन स्थानीय लोग परेशान है, यानी दिल्ली तैयारियां पूरी हैं और किसानों को रोकने का पूरा इंतजाम जो है तमाम जवानों, पुलिस फोर्स ने कर लिया। लेकिन किसान हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, उनके तरफ से भी लगातार ऐलान में जंग जो है वो कर दिया गया है। हमारे साथ शालिनी लगातार बनी हुई है गाजीपुर बॉर्डर से। शालिनी, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात हैं?
सचिन देखिए 11वां दिन है और आज किसान आंदोलन 2.0 का, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिति जो है वो बदलती हुई पल पल नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की, लोग जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो भले ही सामान्य है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन देखिए जो हालात रोज बने रहते थे, जैसे आज लोग परेशान हैं, कई महीनों पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब किसान आंदोलन की दोबारा शुरुआत हुई तो लोग जो है वो परेशान होने शुरू हो गए, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से जितने ये आसपास के बॉर्डर्स हैं उन्हें सीज कर दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है। तो इसका असर जो है वो आम जनता पर पड़ता है। और जब सुबह ऑफिस का वक्त होता है तो सचिन यहाँ देख लीजिए आप कि किस प्रकार से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इस ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लगातार जो है यहाँ पर कोशिश की जाती है कि यहाँ पर गाड़ियों का जो है वो गाड़ी एक तरीके से जमा यहाँ पर ना रुके, यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ियाँ चलती रहे, लेकिन क्योंकि बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, एक तरफ का रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इसलिए इसी रास्ते का लोग जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। और इसी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति हम लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 11 दिन से देख पा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें आपको सचिन नजर आएंगी।